आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम देवी भागवत कथासार के सप्तम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। और दोस्तों, सप्तम स्कंद का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में इस वृत्तांत को आपको बता दूंगा। मेरी आपसे विनती है कि कृपया इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपका भी उपकार होगा। दोस्तों, यह सप्तम स्कंद की कथा शुरू करते हैं। श्री व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सुनने की इच्छा व्यक्त करने पर राजा जन्मेजय के प्रति व्यास जी सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य इन 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से वीरणी नामक एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जो दक्ष प्रजापति की बाद में पत्नी बनी। दोस्तों, दक्ष प्रजापति के द्वारा वीरणी के गर्भ से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी से प्रजा की वृद्धि करने की प्रेरणा मिली। परंतु देवर्षि नारद ने यह कहकर पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए प्रजा की सृष्टि के कार्य में तुम लोग कैसे तत्पर हो गए, उन्हें इस कार्य से विरत कर दिया। दोस्तों, दृढ़ निश्चयी दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उन्हें भी नारद जी ने यही कहकर इस कार्य से विरत कर दिया। यह सब देखकर दक्ष ने पुत्र शोक से अत्यंत कुपित होकर नारद जी को शाप दे दिया कि तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतः इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी गर्भ में वास करना पड़ेगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप से प्रभावित मुनि नारद भी वीरणी के गर्भ में आए। तदनंतर दक्ष ने वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से 13 कन्याएं मरीचि पुत्र महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी और अन्य कन्याएं धर्म, चंद्रमा, भृगु मुनि, अरिस्टोनेमी तथा अंगिरा ऋषि को प्रदान की। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता और दानव के रूप में उत्पन्न हुए, जो परस्पर विरोध का भाव रखते थे। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब के सब कश्यप जी से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, अतः यह सृष्टि काश्यपी सृष्टि कहलाती है। दोस्तों, देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी जो आप देख रहे हैं, यह कश्यप जी की ही संतान है और यह सृष्टि काश्यप की सृष्टि कहलाती है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत